गरीबों के सम्मान के लिए, गरीबों के सेवा के लिए, गरीबों के विकास के लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। केवल गांव गरीब किसान को खुशहाली और गरीब की खुशहाली के लिए रात दिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत सीतापुर पहुंचे हैं और वो इस दौरान सिधौली, जहांगीराबाद के अलावा सीतापुर और पचपोखरा पहुंचे हैं। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहा है, इस पर आई इंडिया की पैनी नजर है। तो हम आपको बता दें, सिधौली से आई इंडिया के संवाददाता राजेश यादव और जहांगीराबाद से संवाददाता राकेश कुमार नंद और नेरी कला से संवाददाता अशोक तिवारी के अलावा विपिन राजवंशी उनके दौरे पर पल पल की नजरें गड़ाए हुए हैं। तो हम सीधा चलते हैं विपिन राजवंशी के पास और जानेंगे कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो सीतापुर में अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत कहां कहां पहुंचे और उन्होंने इस दौरान क्या संदेश दिया। जी सर, आज प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका एक दिवसीय दौरा था जिसको लेकर वह सिधौली पहुंचे हैं, जहां पर कोरोना काल में पूर्व प्रत्याशी रहे रामकरण रावत, जिनकी मौत हो गई थी, उनके आवास गांधीनगर पहुंचे, जहां पर उनके परिजनों से मिलकर उनके आत्मा की शांति की और वह श्रद्धांजलि भी दी। उसके बाद बिस्वा के गोधनी सरैया पहुंचे, जहां पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय आनंद दीक्षित के आवास पर गए, जहां पर उनके परिजनों से मिलकर दुख व्यक्त किया। जिसके बाद सीतापुर पहुंचकर नई बस्ती में समाज सेवी अनिल द्विवेदी के घर पहुंचे, जहां पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। यहां पर स्वर्गीय द्विवेदी की पत्नी यशोदा से भी बात की। इसके बाद संघ के कार्यकर्ता रहे संजीव अग्रवाल की एजेंसी पर पहुंचे, जहां पर उनकी कोरोना से मौत हो गई थी। उनके परिजनों से मिलकर भी बातचीत की व दुख व्यक्त किया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचकर कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। फिर उसके बाद पचपोखरा पहुंच गए, जहां पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा के स्वर्गीय चंद्रभाल वर्मा के आवास पर जाकर परिजनों से भेंट की व उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ सांसद राजेश वर्मा, धौरारा सांसद रेखा वर्मा, जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, रोहित सिंह, आकाश बजरंगी, संजय मिश्रा, दीपक सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनका आज एक दिवसीय दौरा था, जिसके बाद यह यहाँ से लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आई इंडिया के दर्शकों को बता दें कि ये जानकारी विपिन राजवंशी दे रहे थे कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत सीतापुर पहुंचे हैं और उनके साथ जिन जनप्रतिनिधियों का नाम बताया, इनमें से सुनील वर्मा जो विधायक हैं लहरपुर से, वो भी साथ में रहे और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह वो लखनऊ से ही उनके साथ आए थे और जहां जहां प्रदेश अध्यक्ष गए उनके साथ वो बराबर निरंतर गए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका जो आज मुख्यतया कार्यक्रम था सीतापुर में, वो जो पार्टी के दिवंगत नेता हो चुके हैं, खासकर कोरोना काल में जिनको छीना है कोरोना काल ने, उनके परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे थे और ये संदेश देने कि उनके साथ उनके मुखिया, उनके पार्टी के लोग खड़े हैं, इस विपदा काल में भी उनके साथ खड़े हैं। तो सबसे पहले वो पहुंचे थे सिधौली में। जो रामकरण रावत हैं वो पार्टी के जो है ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, इसके अलावा विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, तो उसको उनके परिजनों से भी मिले। इसके बाद सीधे वो पहुंचे थे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं आनंद दीक्षित, जिनको भी कोरोना ने छीन लिया हम सबसे, उनके परिजनों के पास पहुंचे और सीतापुर में जो सबसे बड़े समाज सेवी हैं और साथ ही अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के संस्थापक रहे और बहुत ही लोकप्रिय रहे अनिल द्विवेदी, इनके नई बस्ती स्थित आवास पर गए और वहां पर उनकी जो धर्मपत्नी है यशोदा, उनके पास जाकर के उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद संघ के जो कार्यकर्ता थे, उनका भी जो निधन हुआ था संजीव अग्रवाल, उनके यहाँ भी पहुंचे। साथ ही
पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक माने जाते थे चंद्रभाल वर्मा, जो पचपोखरा में रहते हैं, उनके घर भी पहुंचे। तो इस तरीके से आज प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यक्रम था वो सीधे जो पार्टी के लोग जो कोरोना काल में दिवंगत हुए थे उनके घर जाकर उनके परिजनों के साथ खड़े होकर उनके पास बैठकर उनकी बातों को सुनकर उनका दुख बांटकर उनको ये संदेश देना था कि ऐसे में उनके साथ भाजपा और भाजपा सरकार दोनों खड़ी है। तो इस तरीके से एक दिवसीय कार्यक्रम में काफी देर बिताया सीतापुर में पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह ने, और कुछ देर के लिए ही वो गेस्ट हाउस भी गए और वहां पर पार्टी के कुछ नेताओं से उन्होंने भेंट की। इसके बाद सीधे लखीमपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। विपिन, इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के भी बयान दिया है, और साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि जो दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तलब किया गया है, इसका जवाब उनसे जानना चाहा गया, तो क्या कुछ बोले वो? उन्होंने जब इस पर ये चर्चा की गई तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बैठक होती है तो घर में ये सब चलता रहता है, बस इतना ही कहकर वो रवाना हो गए। तो इतना कहकर वो मीडिया से एक समान बचते रहे और इसको विकास को लेकर के बैठक बताया। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया हुआ है, दिल्ली बुलाया गया हुआ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इसको लेकर के भी उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। तो क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो विषय आपने उठाया है कि अखिलेश सरकार को आपने देखा है, किस प्रकार अपराध था अखिलेश सरकार में, कैसा गुंडागर्दी था अखिलेश सरकार में, कैसे सैफई खानदान सरकार में लूटता था। आज योगी जी के आने के बाद अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है, एक कानून का शासन है, किसी का शासन नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मेरी चलती है, आज चलती है राज्य में किसी का तो कानून का चलता है। इसलिए योगी जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिसके कारण आज राज्य खुशहाल की ओर बढ़ रहा है। और अधिकारी, कर्मचारी, सभी विधायक, सांसद और सरकार और संगठन भी गरीबों के सम्मान के लिए, गरीबों के सेवा के लिए, गरीबों के विकास के लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। केवल गांव गरीब किसान को खुशहाली और गरीब की खुशहाली के लिए रात दिन हम लोग कार्यकर्ता का निर्माण होता है जी। ये वंशवादी पार्टी नहीं है जी। बैठक से एक साधारण कार्यकर्ता का निर्माण होता है, जो एक चाय बेचने वाला, एक गरीब परिवार में जन्म लेना, देश का नेतृत्व करता है और गरीबों का सेवा करता है। सब कुछ ठीक है बीजेपी में, सब कुछ बीजेपी में एक ही लक्ष्य गरीबों की सेवा करना, सब कुछ। और जिस पर तूफान की तरह एक कोरोना राज्य के अंदर आया था, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री भी चपेट में आए थे। इस महामारी के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री स्वस्थ होने के बाद राज्य के अंदर रात दिन दौड़ा किया, श्रम की परिकाष्ठा किया, और आज कोरोना से राहत पूरा राज्य भी और देश भी। आज मैं अनिल जी के यहाँ, आनंद जी के यहाँ, रामकरण जी और भी बाकी लखीमपुर ऐसे जनसामान्य लोग भी जिन लोगों का कोरोना महामारी से वैसे भी ऐसे जो देहांत हुआ है, उन सभी परिवारों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक शरीर, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में ईश्वर जगह दे, स्थान दे और शक्ति प्रदान करे उस परिवार को कि इस दुख को सहन करे और इस दुख से बाहर निकले। योगी जी के काम से संतुष्ट है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, बैठकों का दौर लगातार यूपी में जारी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।